मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी का जो व्यवसाय है ये कोई भी इंसान कर सकता है, छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग, बेरोजगार, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला भी कोई कर लो, साथ में है ये। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं भी खेत में, मतलब जहाँ आपके खेत में फूल वाली फसलें जहाँ दिखाई दे, सरसों जैसे सर्दी के सीज़न में होती है, तो सर्दी के सीज़न में काम शुरू होता है, तो उसमें आपको अपनी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों के सहारे ही करनी पड़ती है। तो ये जैसे एक डब्बा रखा हुआ है, इसके अंदर मक्खियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो मधुमक्खी की कई प्रजातियाँ होती हैं। 4 प्रजातियाँ अवॉइड करना इस चीज़ को। दूसरी मक्खी के छाते के पास जाओगे, पहाड़ी मक्खी उसी टाइम अटैक कर देगी। और फिर चौथी होती है ये तीसरी, जो छोटा छत्ता लगता है झाड़ियों में वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक होती है इंडियन, भारतीय मधुमक्खी, वो छाते में ही होती है, लेकिन पहाड़ी ठंडे इलाकों में होती है, वो यहाँ नहीं होती। तो हम मेलिफेरा के बारे में, जो पाश्चात्य मक्खी भी बोलते हैं, तो ये मेलिफेरा है। तो इस मक्खी को हम पाल सकते हैं। और एक डब्बे से, ये एक डब्बा नहीं है, इसमें हमने 3 लगा रखे ऊपर नीचे, सुपर बोलते हैं इसको। सिंगल डब्बा, फिर उसके ऊपर और लगा देते हैं तो वो सुपर होता है। तो इसमें एक साल में लगभग से 30 से 40 किलो शहद ले सकते हैं। अब की बार कई किसानों ने 70 किलो तक भी शहद लिया है एक डब्बे से। एक डब्बे में 30 किलो निकलता है, 100 रुपये किलो के हिसाब से 3000 का हो गया। 100-150 के आसपास रेट रहता है, कई बार 150 भी हो जाता है, कई बार थोड़ा डाउन भी आ जाता है। तो वो उसके ऊपर होता है, लोग मिलावट करते हैं, कई चीज़ें कर देते हैं, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये डब्बा होता है, ठीक है, मक्खी एक साइड से आती है, डब्बे साथ साथ रखे होते हैं, तो दूसरे डब्बे में नहीं घुसेगी वो। डब्बों में लगभग 2-1 फुट का गैप होना चाहिए, इसलिए कि ताकि वो उसी डब्बे में जाए। वो हर डब्बे की अपनी स्मेल होती है, एक खुशबू उसको सूंघ के जाती है। इस डब्बे की मक्खी इसमें घुसेगी तो वो इसको मार के भगा देगी, ठीक है। बाकी चीज़ें उसमें बताएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इसके अंदर छाता लगाते हैं, मक्खियाँ अपने आप बनाती हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रेम होते हैं, फ्रेम के अंदर ये जाली लगाते हैं, इसके अंदर लग जाती है जाली, ठीक है। ये आपको बाद में बता देंगे, तार के अंदर करके ऐसे घुमा फिरा के इसको लगा के इसके अंदर लगा देते हैं, ताकि मक्खी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। 10 किलो शहद मक्खी यूज करेगी तब 1 किलो छाता बनेगा। 10 किलो शहद अपना बर्बाद हो गया। हमने क्या किया, सीधा छाता ही लगा दिया है, मक्खी का मेहनत भी बच गई, शहद भी हमारा बच गया। इसको अंदर लगाते हैं, मक्खी अपने आप छाता बना लेती है, पकड़ भाई इसको। ये बुरुश होता है, मक्खियाँ झाड़ने के काम आता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और ये टोपी बहुत ही ज़रूरी है, मैंने नहीं पैर रखी, ये गलत है। वैसे तो कोई भी ट्रेनिंग देनी हो, टोपी पहन के, दस्ताने पहन के देनी चाहिए। वैसे कम डंक मारती हैं, ऐसे उसको छेड़खानी करते हो तब तो ज़रूर मारेंगी। और पहन लोगे तो यूँ है ना, कई बार आँख पे डंक मार दिया, सबसे बड़ा नुकसान वो ही है। हो सकता है दिमाग में कहीं ऐसी जगह लग जाए, हाथ पे लग जाए, पैर पे डंक मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको पहन लेता हूँ थोड़ा सा, फिर क्योंकि मोटी मोटी बातें मैं बता दूंगा, बाकी बाद में। ये ऊपर का टॉप होता है, ठीक है, बारिश बुरिश आगी इन चीज़ों से बचाने के लिए, और सीधी कोई चीज़ इसके अंदर न जाए। बोरी हम रख देते हैं सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है। ये बोरी रख रखी है, ये बैनर भी हमने रख रखा है, क्योंकि सर्दी बहुत मतलब और ये होगी, सबसे ऊपर बोरी रख देते हैं। ये बोरी में आप देख रहे हो ना, जैसे ऐसे चॉकलेटी सा जो रंग है, ये भी बिकता है, प्रोपोलिस बोलते हैं इसको। ये चॉकलेट सा जो कलर है ना, अपने कॉफी कलर, ये जो है बिल्कुल, ये मक्खियाँ है ना, पेड़ जो होते हैं, पेड़ों से लेके आती हैं और अपने छिद्र वगैरह वगैरह बंद करने में काम करते हैं। इसका यूज दवाइयों में भी होता है, और बीमारियां वगैरह वगैरह उसके लिए, और पॉलिश वगैरह वगैरह में प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा दूर रहना, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ये खाली फ्रेम लगा रखे हैं कुछ तो मैं, ठीक है। अभी इसके अंदर ये कल ही फ्रेम लगाया था, देखो, ठीक है, कल ही लगाया ये। इन्होंने मक्खियों ने इस पे छाता बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, हमेशा थोड़ा साइड में ही रखते हैं, कोई रखते हैं, और उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। मक्खी आएंगी, डंक मार सकती है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब वैसे पैर रख, काले कपड़े से चिंगड़ती है। परफ्यूम वगैरह वगैरह लगा के आते हो तो भी बचना चाहिए, उस पर ज़्यादा डंक मारती हैं, ठीक है। दस्ताने भी पहनने चाहिए। तो इसको जैसे है ना, मैं एक छाता दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं,
ये देखो मक्खियों का भरा हुआ है दोनों साइड से, देख लो इसको। ठीक है, कुछ नहीं किया, दूसरी मक्खी तो इतनी देर में कुछ कर देंगी। ठीक है, शहद है इसके अंदर, इसके बच्चे भी हैं और सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, दोनों साइड से भरा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक साइड 2000 मक्खियाँ होती हैं तो दोनों साइड 4000 मक्खी होगी। 10 छाते होते हैं तो 40000। लेकिन ये एक साइड से फुल भरा हुआ है, दूसरी साइड से आधा भरा हुआ। एक साइड 2000 है और दूसरी साइड 400-500 होंगे, बड़ी मुश्किल से 300-400। तो जब छाता खरीदते हैं तो छाते गिनते हैं कितने भरे हुए हैं। एक भरा हुआ तो इसका मतलब ये भी एक भरा हुआ 300 रुपये का, 400 रुपये का ऐसे मिलता है। ठीक है, इसको जैसे शहद निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही। जैसे इसके अंदर ही झड़का देते हैं इसको, ऐसे यूँ एक बार है ना, शहद निकालने वाले इसको ऐसे करते हैं, एक झटके में कर देते हैं यूँ। ठीक है, ऐसे झटका मारेंगे या तो गेट के आगे मार देते हैं, एक झटके में नीचे पड़ जाती हैं। मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं है ना, तो फिर उसके बाद में इसका शहद निकाल के, इसमें शहद अलग दिखाई देगा, ऊपर ऊपर जो होता है शहद होता है। ठीक है, और नीचे की साइड में जैसे ये दिख रहे हैं सैल बंद, इसमें बच्चे हैं। बच्चे इसके जैसे सूंडी बनती है, पहले अंडा देती है, फिर सूंडी के बाद में इसका पिप्पा बनता है, फिर मक्खी तैयार होती है। ठीक है, तो ये है, इसको शहद निकाल के मशीन में से फिर वापस डाल देते हैं, फिर ये शहद भरना शुरू कर देती हैं। तो थोड़ा सा ये है। अब चाय का टाइम हो गया है,